जी, तो अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। जो आपने चीफ कंप्लेंट्स पूछी थी ना, 2-3, उनके बारे में अब आपने बारी-बारी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। तो उसके लिए एक निमोनिक आपने याद रखना है, दैट इज सोक्रेट्स, ठीक है? और मैक्सिमम सिम्पटम्स जो है ना वो इसके ऊपर पूरा उतरती है, तो आपने इस लिहाज से क्वेश्चन पूछना है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली पेन का बात बताया गया है, तो ऐसे साइट है, आपने पूछना है कि दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, मुझे हाथ लगा के दिखाओ उस जगह पर। देन ऑनसेट आपने पूछना है कि भाई ये कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है? देन प्रोग्रेशन में आपने पूछना है कि क्या ये दर्द वैसे ही रही थी, या फिर वक्त के साथ अब जो है ज्यादा हो गई है, या फिर अब कम हो गई है, या ये अचानक स्टार्ट हुई थी, या फिर पहले हल्की थी फिर ज्यादा होती गई है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से पूछना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछना है दैट इज द करेक्टर। अब ये करेक्टर क्या चीज होती है कि आपने पूछना है कि आपको जो दर्द हो रहा है वो किस किस्म का है। क्या आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपके ऊपर पत्थर रख के दबा रहा है आपको, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कोई खंजर मार रहा है, स्टैबिंग पेन तो नहीं है, या कोई तेज धार से कोई चीज काट, जिस तरह छुरी से काटते हैं वैसी शार्प पेन तो नहीं है, या डल पेन। डल पेन कैसी होती है कि उसको वो बताएगा कि मुझे डॉक्टर साहब पूरे पेट पर ही दर्द है, तो उसको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कहाँ पर दर्द है। तो आपने उसकी कैरेक्टर पूछनी है कि किस किस्म की पेन है। देन रेडिएशन जो है ना वो आपने पूछनी है, ठीक है? कि डज पेन मूव एनीवेयर। आपने क्या, आपने उर्दू में उससे पूछना है कि अब मुझे ये बताएं, क्या आपकी दर्द जो है वो, इस तरह चेस्ट पेन है, क्या ये दर्द जो है वो सीने में ही है, या फिर ये कहीं और भी हो रही है आपको, या पहले कहीं और हो रही थी अब कहीं और हो रही है? अगर पहले सीने में थी अब बाजू में है, सीने में नहीं रही बाजू में आ गई है, दैट इज शिफ्ट ऑफ पेन। अगर सीने में भी हो रही है और बाजू में भी होना शुरू हो गई है, दैट इज द रेडिएशन, ठीक है? एमआई के अंदर जो है ना आपको पता है, हार्ट जब होता प्रॉब्लम होता है तो ये रेडिएट कर जाती है। देन एसोसिएटेड सिम्टम्स आपने पूछ लेने कि साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जैसे अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है? उसको कहेगा कि मैं थोड़ा सा काम करता हूँ मेरा सांस फूल जाता है, या जिस तरह यहाँ पे वॉमिटिंग, कोल्ड, जिस तरह की सिम्टम्स लिखी हुई हैं, तो वो जो भी आपकी प्रेजेंटिंग इलनेस होगी उसके रेलेवेंट क्वेश्चन होगा। टाइमिंग के बारे में हमने क्यों पूछना है? हमने पूछना है कि भाई ये किसी दिन के खास हिस्से में तो नहीं होता, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? जिस तरह वॉमिटिंग होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स को, वो होती है सुबह सुबह, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। या जो एमआई के पेशेंट्स होते हैं उनको चेस्ट पेन भी सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, वर्कलोड बढ़ने की वजह से चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। देन ड्यूरेशन, कि ये कब तक रहती है। अब इसका भी एंजाइना के अंदर आप पढ़ेंगे कि अगर 20 मिनट से कम होगी तो एंजाइना होता है, 20 मिनट से ज्यादा होगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो ड्यूरेशन का ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट जो सिम्टम्स होती है या डिफरेंट जो डिजीज है उनके अंदर ड्यूरेशन भी मैटर करता है। देन ई से जो है वो एग्जैसरबेटिंग या रिलीविंग फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं? क्या कोई ऐसा काम करने से जो है, कोई ऐसी चीज बताएं जो करने से ये दर्द बढ़ जाता है? जैसे एंजाइना का अगर पेशेंट है तो वो जब एक्सरसाइज करता है या कोई हैवी काम करता है तो पेन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। और रिलीविंग फैक्टर क्या होता है उसका, कि जब वो रेस्ट करता है या लेटता है तो उसकी जो पेन है वो बेहतर हो जाती है, वो रिलीफ हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह के आपने पूछना है। इस तरह अगर एसिडिटी है, हार्ट बर्न है, तो आपने पूछना है कि भाई हार्ट बर्न जो है आपकी खाना खाने के बाद ठीक हो जाती है या खाना खाने के बाद जो ज्यादा हो जाती है? तो ये डिफरेंशियल होता है कि ये स्टमक का जो है वो पेप्टिक अल्सर है या फिर ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर है। स्वेल्टी किस तरह पूछनी होती है आपने? स्वेल्टी आपने वैसे तो इसको जो कॉमनली यूज होता है वो ये होता है कि आप पेशेंट को कहते हैं कि आपने मुझे बताना है कि अगर आपको ये कहा जाए कि 1 से 10 तक आप नंबर दें, ग्रेड दें कि ये कितनी पेन है, तो वो बताता है कि मुझे 6 नंबर दूंगा, मैं उसको 7 दूंगा, तो उस लिहाज से। लेकिन ये कोई इतना अच्छा होने नहीं लगता। इससे बेहतर क्वेश्चन ये है कि आप इस तरह पूछ लें कि जब आपको दर्द हो रहा था तो क्या आपसे काम हो रहे थे, क्या आपसे बैठा जा रहा था आराम से? तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर पेन हल्की हो ना तो बंदा सारे काम कर लेता है, माइल्ड हो तो थोड़ा बहुत इरिटेट होता है, और अगर सवियर पेन होती है तो वो बंदा जो है वो लेट भी नहीं सकता, वो करवटें चेंज कर रहा होता है, करवटें बदल रहा होता है, ठीक है? तो सेवेरिटी का आप अंदाजा इस सवाल से लगा सकते हैं कि क्या आप काम की जो है, जो आपका है काम करना, वो तो नहीं इफेक्ट होता इससे ज्यादा। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल ऐड की थी कि एक बंदा है जिसको चेस्ट पेन हुई है, ठीक है? तो चेस्ट पेन कब कब हो सकती है, ठीक है? ये आपको जरा ब्रॉड लेवल पे सोचने के लिए, कि आपके लेवल पे पहले आपको लगता है कि बस दिल का मसला होगा, या जो है ना ज्यादातर जो है वो
कोई लंग का मसला हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है। तो आपने डायग्नोज जो है ना इस तरह नहीं करना कि आप पैटी को एक दो चीजें याद कर लें और वही हर बंदे को लगाते जाएं। आपने प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। जैसे कि सबसे ऊपर होती है स्किन, सबसे बाहर चेस्ट के ऊपर स्किन है, हो सकता है उसको हर्पिस जोस्टर जो है ना का इन्फेक्शन हुआ हो, जो स्किन की वजह से जो पेन होती है। या स्किन के नीचे मसल होता है, मसल पुल हो गया, कोई चीज उठाई उसने या हैवी काम किया, कोई रिब फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है, ठीक है। नीचे जो है ना रिब के नीचे आपके पास आ जाता है ट्रैकिया, तो ट्रैकियाइटिस इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसकी। एल्वोलाई की इन्फ्लेमेशन एल्वोलाइटिस हो सकती है। प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी हो सकती है इन्फ्लेमेशन, प्लोराइटिस, ठीक है। पीछे एसोफेगस होती है तो एसोफेजाइटिस हो सकता है। या फिर नीचे जो है ना वो हार्ट आ जाता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, कार्डिक पल्मोनेल हो सकता है, कार्डिक टेम्पनेल हो सकता है, ठीक है। ये सारी वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है। जिसमें हार्ट बर्न मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, हार्ट बर्न भी हो सकता है, ठीक है। या लिवर पेन जो है, जो लेफ्ट लोब जो होता है वो भी एपिगैस्ट्रियम के करीब पड़ा होता है, तो उसके अंदर जब प्रॉब्लम होती है तब भी पेन हो सकता है। पैनक्रेटाइटिस की पेन भी जो है ना वो कभी कभार इधर आ जाती है। तो इस तरह की और भी काफी सारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी पेन जो है वो चेस्ट में आती है, जो मैं अभी नहीं लिखी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है आपको। तो आपने जरा ब्रॉड विजन के साथ सोचना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि आप हर चीज को रूल आउट करें और उसके बाद जो है पेशेंट की ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट आपने जो है करना है वो आपने लेनी है उससे ड्रग हिस्ट्री, इसकी हेडिंग देनी है और आपने पूछना है कि आप जो है कोई ड्रग तो नहीं ले रहे, किसी बीमारी का इलाज करवाते हो, कोई अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो वो अगर वो ले रहा है तो आपने ड्रग का नाम भी देखना है कि कौन सी है, और पूछना है कि आप कितनी मिकदार ले रहे हैं और दिन में कितनी दफा लेते हैं, ठीक है। उससे पूछना है कि आप रिक्रिएशनल ड्रग्स तो नहीं यूज करते, ठीक है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो होती हैं, पैनाडोल होगी, डिस्प्रिन होगी, जो इजीली अवेलेबल होती हैं, वो तो नहीं आप ज्यादा खाते, उसका आपने पूछ लेना है। एलर्जीज का पूछ लेना है कि आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, और अगर है तो किस ड्रग से है, ठीक है। और आपने ये भी पूछना है कि अगर आप वो जो एलर्जी हुई थी वो किस किस्म की हुई थी, मामूली सी एलर्जी थी, सिर्फ एक स्किन रैश बना था, जो है ना वो स्वेलिंग सी रेडिश स्किन के ऊपर बन गई थी, या फिर जो है वो प्रॉब्लम ज्यादा हुई थी, जैसे एनाफिलैक्सिस होता है, ठीक है। तो एनाफिलैक्सिस के अंदर क्या होता है कि सांस नहीं आता बंदे को, चेहरा फूल जाता है, ठीक है, गला फूल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने पूछनी है कि अगर उसका एनाफिलैक्सिस होगा तो फिर हमने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। देन पास सर्जिकल हिस्ट्री में आपने पूछा कि आपका कोई पिछले दिनों में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, या फिर आप अगर हुआ है तो आप बता सकते हैं कि किस किस्म का हुआ था, और अभी से कितनी देर पहले हुआ था। इस तरह पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आप पूछ सकते हैं कि आप इससे पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, ठीक है, या आपने कोई पहली कोई और बीमारी का इलाज करवाया है पहले, तो वो भी आप ले सकते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री आ जाती है कि आपने पूछना है कि आपके जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो भाई बहन हैं या बच्चे हैं उनके साथ आपका ताल्लुक कैसा है। आपकी खानदान के अंदर कोई ऐसी बीमारी जो चल रही हो, खानदान के अंदर कॉमन हो कोई डिजीज, जैसे शुगर का मसला जो है ना वो आजकल बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन का मसला जो है, इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी, आर्थराइटिस होगी, ये रन करती है फैमिलीज के अंदर। टीबी जो है ना वो फैमिली मेंबर्स में हो जाती है, इसलिए कि ये जो है ना वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो जाती है। तो अगर एक बंदे को टीबी है तो उससे हो सकता है कि उसके भाई को, उसके पेरेंट्स को हो जाए, ठीक है। तो ये आपने पूछना होता है इसके अंदर।